नमस्कार, मैं मृगेंद्र मिश्रा आज फिर आपके सामने इंफॉर्मेशंस लाया हूं इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड। कल जहां हम लोगों ने छोड़ा था शेयर्स को लेके, आज वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एक बार जब हमने डिसाइड कर लिया कि शेयर्स में जाना है, शेयर्स में पैसे डालने हैं, तो हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस हैं। एक प्योरली जिसको हम लोग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस कहते हैं, जिसमें इन्वेस्ट करने की बात करते हैं, और दूसरा ट्रेडिंग, जहां शेयर्स खरीद बिक्री फास्ट करते हैं। कभी कभी तो इंट्राडे भी की जाती है कि सेम डे खरीदा सेम डे बेचा, और बहुत बार शॉर्ट टर्म में शेयर्स को खरीदी और बेची जाती है। तो जब भी हम लोग शेयर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इसको इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में हम लोग नहीं मानते हैं। ये प्योरली हाई रिस्क बिजनेस है और अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। इसको पार्ट टाइम समझना या करना अपने आप में बहुत ही बड़ा रिस्क है। तो कहने का मतलब क्या है कि ट्रेडिंग जब भी आप करते हैं तो ये शॉर्ट टर्म में शेयर्स की प्राइस को आप चाहते हैं कि उस प्राइस के फ्लक्चुएशंस का बेनिफिट उठा सके, राइट। ट्रेडिंग की बात को जब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट जब भी होता है लॉन्ग टर्म्स होता है। यहाँ जब भी ट्रेडिंग की बात करते हैं आप परसेंटेज टर्म्स में रिटर्न अपना कैलकुलेट करते हैं कि मैंने इतना पैसा लगाया, इतना रिटर्न परसेंटेज मिल गया। मगर जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म में कितना गुना पैसा आपका बना वो इंपॉर्टेंट है। तो दोनों के लिए अलग अलग तरीके की एक्सपर्टीज की ज़रूरत है, दोनों में आपको अलग अलग जानकारियाँ चाहिए। तो पहले हम लोग ट्रेडर्स के एंगल से देखते हैं। तो ट्रेडर्स, अगर कोई चाहता है कि शेयर्स में ट्रेडिंग करे, तो जैसा कि मैंने कहा कि एक फुल टाइम बिजनेस है, ये अपने आप में इन्वेस्टमेंट नहीं है, फुल टाइम बिजनेस है जिसमें आपको सारी जानकारियाँ रखनी होगी और प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस पे पूरी तरह से ध्यान गराए रखना होगा ताकि आप ट्रेड राइट टाइम पे कर सकें। एंट्री और एग्जिट टाइम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो ये शॉर्ट टर्म, जब भी हम लोग बात करते हैं ट्रेडिंग की, शॉर्ट टर्म पैसा डाल के और निकालने की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से ये पूरी की पूरी डिपेंडेंट होती है शेयर प्राइस के मूवमेंट पे। मोमेंटम्स इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि किस शेयर्स में आप जाते हैं। जिस शेयर्स में मोमेंटम है, जिसमें शेयर्स में फ्लक्चुएशंस काफ़ी होती है, उसी शेयर्स में नॉर्मली ट्रेडर्स पसंद करते हैं जाना। मगर आपको बहुत सारे दूसरी चीज़ों पे ध्यान रखना है, जैसे कि मूविंग एवरेज। कॉन्सेप्चुअली इसको देखा गया है कि कई सारी चीज़ों, जैसे कि डेली मूविंग एवरेज, वीकली मूविंग एवरेज, या 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 100 दिन, 200 दिन, उसके अंदाज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोमेंटम कैसा है। इसके चार्ट किस तरीके से बन सकते हैं, तो चार्ट रीडिंग आना चाहिए। चार्ट में भी कई तरह के मेथड हैं, कई तरह की एक्सपर्टीज़ हैं, जिसमें आपको घुस के वो समझना होगा कि चार्ट कैसा फॉर्मेशन कर रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ वो डेवलप कर रहा है, स्टॉप लॉस आपने डाला या नहीं डाला, वॉल्यूम उस शेयर्स में कितने हैं, कितने वॉल्यूम। तो ये सारी चीज़ पे डिपेंडेंट करता है प्राइस फ्लक्चुएशन। न्यूज़ बेस्ड, ये बहुत अधिक न्यूज़ बेस्ड होता है कि किसी भी एक न्यूज़ के कारण प्राइसेस के फ्लक्चुएशंस बहुत अधिक हो सकते हैं किसी शेयर्स में, तो उसको ग्रैब करना। तो जैसा कि मैंने कहा कि ट्रेडिंग में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये फुल टाइम चीज़ें आपको सीखने की ज़रूरत है, और सीखने के बावजूद भी ये हाई रिस्क बिजनेस है। ये बिजनेस है और हाई रिस्क बिजनेस है, तो इसको ध्यान रखना। ये पार्ट टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपने थोड़ा इन्वेस्ट कर लिया, थोड़ा कर लिया किसी के टिप्स पे। अगर टिप्स पे जाते हैं तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे, जो अपना डोमेन है, जो अपनी सब्जेक्ट्स है। कि जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं हम लोग शेयर्स में, तो निश्चित रूप से वो लॉन्ग टर्म होता है कि लॉन्ग टर्म में पैसे शेयर्स में बनते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कैपिटल क्रिएट हुआ है, वेल्थ क्रिएट हुआ है, तो वो शेयर्स के माध्यम से हुए हैं, और वो शेयर्स में लॉन्ग टर्म के माध्यम से हुए हैं। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट माइंडसेट से आते हैं, तो निश्चित रूप से उनके लिए डेली का प्राइस मूवमेंट इंपॉर्टेंट नहीं होता है। वो हर रोज़ ट्रेड करते भी नहीं, वो तो हर रोज़ देखते जरूर हैं, स्टडी जरूर करते हैं, मगर उनकी ट्रेडिंग तो शायद साल में कुछ एक होती है। मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, साल में कुछ एक होती है कि जब आप किसी शेयर्स को खरीदते हैं या बेचते हैं। ये हर रोज़ का फिनोमेना नहीं हो सकता, तो इसको ध्यान रखें। और इसमें क्या देखना है, ये बेसिकली सबसे ज़्यादा जो डिपेंडेंट करता है आपका किसी भी शेयर्स की प्राइस या शेयर्स की वैल्यूएशंस कैसे डिसाइड करते हैं, तो वो बेसिकली होता है उसके फंडामेंटल्स पे। टेम्पोररी शॉर्ट टर्म के लिए सेंटिमेंट्स भी कभी कभी हावी हो जाता है, मगर ब्रॉडली ये फंडामेंटल्स पे फोकस करके ही आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब भी हम लोग फंडामेंटल की बात करते हैं तो निश्चित रूप से उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें सबसे पहले आती है कि किस इकोनॉमी या किस कंट्री में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उस कंट्री की जीडीपी कैसी है, उसकी ओवरऑल वैल्यूएशंस कैसी है, जीडीपी ग्रोइंग है या नहीं है,
ये देखना सबसे पहले जरूरी होता है। दूसरा होता है जरूरी कि सेक्टर्स, किस सेक्टर्स में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और उसके बाद होता है स्टॉक्स, किस स्टॉक्स में जा रहे हैं, उस सेक्टर्स के किस स्टॉक में जा रहे हैं। इनफैक्ट दो फॉर्मूला चलता है इन्वेस्टमेंट में। एक सबसे पहला फॉर्मूला जो चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच, यानी कि आप स्टार्ट करते हैं इकोनॉमी से, इकोनॉमी सबसे पहले देखते हैं कि किस इकोनॉमी में जाएं, फिर देखते हैं सेक्टर्स, कौन सा सेक्टर्स चलने वाला है, और उसके बाद फिर स्पेसिफिक स्टॉक्स में जाते हैं और फिर स्टॉक्स की ड्यू डिलिजेंस करते हैं। एक तरीका तो ये हो गया, मगर दूसरा तरीका हो गया बॉटम अप अप्रोच, यानी कि आप ना तो इकोनॉमी देखते हैं ना ही सेक्टर्स देखते हैं, आप सीधा क्या देखने जाते हैं, तो आप देखते हैं स्पेसिफिक स्टॉक्स, और स्टॉक्स आपको पसंद आता है तब आप चेक करते हैं कि वो किस सेक्टर्स के बिलोंग करता है, वो सेक्टर्स की हालत कैसी है, और किस कंट्री से रिलेटेड है वो स्टॉक्स, उस कंट्री की क्या अवस्था है। यानी कि दोनों ही अप्रोच से इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, टॉप डाउन या बॉटम अप। ये दो मास्टरी है, इसमें जिस चीज में आप कंफर्टेबल हो उसमें आप मास्टरी प्राप्त कर सकते हैं। अब जब आते हैं स्टॉक सिलेक्शन में कि किस स्टॉक में हम परचेज करें, तो अगर आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया तो आपको कई सारी चीज देखनी पड़ती है, मगर तीन ब्रॉड एंगल से आपको उसको वेरीफाई करना होता है। एक, सबसे पहले उस कंपनी का मैनेजमेंट, यानी प्रमोटर कौन है, प्रमोटर का ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो प्रमोटर का इंटरेस्ट क्या है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रमोटर्स आपने हर रोज़ पेपर्स में देखते होंगे, अलग अलग तरह के बिजनेस हाउसेस हैं, अलग अलग तरह के बिजनेसमैन हैं, कुछ शॉर्ट टर्म सोच लेके आते हैं और कुछ लॉन्ग टर्म कुछ बिल्ड करते हैं। तो आपको प्रमोटर्स पे ध्यान रखना है। मैनेजमेंट का मतलब हो कि प्रमोटर कौन है, कितना प्योर है वो मैनेजमेंट, कितना बढ़िया है, राइट, कैसा ट्रैक रिकॉर्ड उनका रहा है, उससे आपको अंदाजा लगता है सबसे पहला। दूसरा, बैलेंस शीट, जो कंपनी हर 3 महीने में अपना लेखा जोखा एक्सचेंज को देती है, उसको आपको स्टडी करना है और वो समझना है कि बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की होती है। बैलेंस शीट को लेके हम लोग अलग दिन एक सेशन करेंगे सिर्फ बैलेंस शीट को लेके, मगर ब्रॉडली आपको देखना होता है कि बैलेंस शीट में 4-5 चीज़ें देखनी जरूरी होती है कि उसके टर्नओवर क्या है, रेवेन्यू क्या है, कैसा चल रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस में उसकी प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट कैसी चल रही है, इक्विटी एंड डेट का रेशियो क्या है, अर्निंग पर शेयर कैसा चल रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो आपको छोटी छोटी माइन्यूटली आपको अध्ययन करनी होती है, तब समझ में आता है कि बैलेंस शीट क्या। और तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशंस, कि बाकी इंफॉर्मेशंस भी आपको लेने होंगे उस कंपनी से रिलेटेड, वो भी आपको पूरी रिसर्च करनी होगी। यानी कि जब भी आप एक स्टॉक खरीदने जाते हैं तो सिंपली आंख मूंद के किसी टिप्स पे ले लेते हैं, तो आप मोटा मोटी समझिए कि एक लॉटरी का टिकट ले रहे हैं, लॉटरी का टिकट ले रहे हैं जो कि हो सकता है चल भी जाए ना भी चले। मगर जब आप ये सारी की सारी पूरी की पूरी ड्यू डिलिजेंस करके आप लेते हैं तो निश्चित रूप से आप लॉन्ग टर्म में एक संभावना अधिक होती है कि आप बड़ा पैसा बनाते हैं। और जब ऐसा कि मैंने कहा इन्वेस्टमेंट्स की जब बात होती है शेयर्स में, तो वहाँ परसेंटेज नहीं देखा जाता है कि हम 10% बनाए, 20% बनाए, हमने 5 साल 10 साल में कितना गुना बनाया। क्योंकि अल्टीमेटली जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करके रख रहे हैं, तो आप भी उस कंपनी के एक मालिक हुए। तो आपका नज़रिया भी मालिकाना होना चाहिए कि भाई किस कंपनी का मैं मालिकाना हक लूँ, वो कंपनी की ये सारी चीज़ें ठीक है या नहीं है। तो शेयर्स निश्चित रूप से बहुत पैसा दे सकता है, मगर अगर आप रिस्क को समझें और रिस्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास कंप्लीट ड्यू डिलिजेंस करने की क्षमता हो, तभी आप शेयर्स में प्लान करें इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ट्रेडिंग तो बिल्कुल ही अलग गेम है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ट्रेडिंग बिल्कुल ही अलग तरीके का गेम है और हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि रिस्क, हर रोज़ की फ्लक्चुएशंस को आप देखेंगे मार्केट में एक एक स्टॉक्स के, तो एकदम क्या बोलते हैं, अगर जनरल लैंग्वेज में बोले तो दिमाग ख़राब हो जाए आदमी का। तो मैं बिल्कुल ही उसको लिए सजेस्ट नहीं करता हूँ। इसके लिए भी मैं उन्हीं को कहूँगा जाने के लिए जो ये सारी ड्यू डिलिजेंस खुद कर सकें, ये सारी जानकारियाँ हासिल कर सकें। सिर्फ जोश में या आपके पड़ोसी ने कोई शेयर ले लिया, आपके जान पहचान वाले किसी ने कोई शेयर ले लिया और उसके पैसे बन गए हैं तो इसलिए आपको भी ले लेना चाहिए, ऐसा करना मेरे हिसाब से बहुत सही नहीं है। अदरवाइज़ पूरी की पूरी ये सारी की सारी डिसीजंस तो आपके हैं, क्योंकि आपके पैसे हैं। मेरा जो अपना काम है, मेरी जो अपनी अनुभव है, मेरी जो अपनी लर्निंग है, मैं वो आप लोगों के साथ आज शेयर कर रहा हूँ शेयर मार्केट के बारे में, कि इन्वेस्टमेंट में अगर जाएँ तो कैसे जाएँ, ट्रेडिंग में जाएँ तो क्या माइंडसेट होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपके काम आएगा। इसके बेसिस पे आप शेयर्स में जाने के लिए सोचेंगे तो डिसाइड करेंगे कि इन्वेस्टमेंट में जाऊं या ट्रेडिंग में जाऊं। उसके हिसाब से फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ट्रेडिंग में इंट्राडे जाऊं या शॉर्ट टर्म जाऊं या बिल्कुल ही ना जाऊं, करेक्ट।
तो ये सारी इन्फॉर्मेशंस के बेसिस पे आप अपने डिसीजंस लें। आपके मन में कोई और प्रश्न हो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड तो निश्चित रूप से आप मुझे पूछें, जानकारी हासिल करें। हमारे YouTube को तो आपने निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल सकें। अगर इस एपिसोड को आपने देखा है, बाकी एपिसोड्स नहीं देखा, इनफैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर भी हमारे 2-3 और एपिसोड्स हो चुके हैं, उसको भी देखिए। सारे जब इन टोटलिटी को आप देखिएगा तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग बहुत हद तक क्लियर होगी और फिर आप कदम बढ़ाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए और पर्टिकुलरली शेयर्स के तरफ, तो आप निश्चित रूप से बेहतर कर पाएंगे। तो ये ड्यू डिलिजेंस करने के लिए मेरी कोशिश है कि मैं एजुकेट करूं, आप लोगों को अवेयर करूं ताकि आप राइट डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट की तरफ अपना कदम बढ़ा सकें। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।